हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 89 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 195 वीडियोज कंप्यूटर की आ चुकी है, सिर्फ वहां से वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करिए। सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि सी प्रोग्रामिंग आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक छोटे छोटे प्रोग्राम या बेसिक जो होते हैं वहां से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसलिए हम इसके छोटे छोटे प्रोग्राम को कवर कर देंगे। हाँ, जितने भी अभी तक पूछे गए सभी उससे रिलेटेड हम कवर करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज और नॉट अलाउड फॉर द वेरिएबल नेम इन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ण मीन्स करेक्टर की अनुमति सी में वेरिएबल के लिए नहीं है। अभी इसको छोड़ दीजिए, आप पहले देखिए किसकी किसकी अनुमति है। देखिए, वेरिएबल किसकी अनुमति देता है, जैसे आपके अक्षर हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। ठीक है, समझिएगा। अंडर स्कोर इन सब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो डिजिट होती हैं जैसे 1 2 3 9, ये सब आप वेरिएबल में यूज कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल के जो स्टार्टिंग होता है उसमें ये सब ना यूज करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब ये आया कि व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर, डिजिट्स, इसमें क्या क्या नहीं है। तो देखिए, अल्फाबेट्स मैंने बताया है, ठीक है, अंडरस्कोर है, डिजिट्स है, लेकिन स्टार्टिंग में आप डिजिट नहीं यूज करेंगे, ये ध्यान रखें। मतलब कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, नहीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है तो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं होगा। व्हाइट स्पेस कैरेक्टर में कौन आता है, जैसे आपका इस तरीके ब्लैंक, देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं लिखा ना, तो ये सब आप यूज नहीं करेंगे। जैसे /T/R, ये सब आप यूज नहीं करेंगे, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया तो आप ओके बटन दबाइए कि हाँ, हमको सर ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, डैश की इज द प्रेस्ड टू कंपाइल अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेजेज। मतलब सी भाषा में डैश दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। पहली बात आप समझ लीजिए, Alt + F9, 2-3 बटने आपको मैं बताता हूं, उसको आप समझिए। देखिए, Alt + F9, Alt और +F9, और एक होता है कंट्रोल CTRL + F9। ठीक है, दोनों में अंतर पहले समझ लीजिए। क्या कहा कि इज प्रेस टू कंपाइल अ प्रोग्राम, कंपाइल करने के लिए हम कंट्रोल Alt + F9 का प्रयोग करेंगे। किसके लिए दोस्तों, कंपाइल के लिए। ठीक है, कंपाइल के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, और कंट्रोल + F9 का प्रयोग किसके लिए करेंगे, तो ये होता है दोस्तों रन करने के लिए। ठीक है, दोनों को आप याद रखिएगा। ध्यान में आया, तो Alt + F5, Alt + F और Alt + F9 और Alt + C, तो कौन सा सही है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द एरर इज यूज्ड टू अनडिक्लेयर वेरिएबल। अघोषित वेरिएबल का उपयोग किस प्रकार की त्रुटि है, रन टाइम है, एक्सेप्शनल है, लॉजिकल है कि कंपाइल टाइम है। तो ये है दोस्तों कंपाइल टाइम एरर कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या देखा, अघोषित वेरिएबल, मतलब कि सी प्रोग्राम में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे आपको इंट ए बी, ये सब क्या है दोस्तों, ये वेरिएबल हैं जो आप प्रोग्राम में पहले डिफाइन करते हैं।
जिसमें आप प्रोग्राम में वेरिएबल नहीं डिफाइन किए हैं, तो कौन सा एरर देगा? कंपाइल टाइम एरर दे। देखिए प्रोग्राम जैसे लिखा जाता है तो आप जैसे ही इसको कंपाइल करोगे तो यदि आप वेरिएबल नहीं उसमें बनाए हैं तो वो आपको एरर बता देगा कि आप अपने प्रोग्राम में प्लीज वेरिएबल को डिक्लेयर करिए। ठीक है, समझ में आया कि वेरिएबल को डिक्लेयर करिए, तब उसके बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल करके आप रन करिए। समझ में आया? इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी में उपलब्ध कीवर्डों की कुल संख्या है। ये वाला क्वेश्चन इसके प्रीवियस वीडियो में भी आ चुका है। 24, 28, 32, 36। तो कितने हैं दोस्तों? 32 कीवर्ड्स हैं। आज मैं टोटल का टोटल दोस्तों कीवर्ड्स आपको लिख दूंगा। ये मैं इसको छोटा करता हूं और इस साइड में मैं आपको कीवर्ड से लिखता हूं। आप जो है इन कीवर्ड्स, अच्छा कीवर्ड्स होते क्या हैं? देखिए आप जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड्स को वेरिएबल में यूज नहीं किया जा सकता। वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूप में यूज नहीं किया जाता। ऐसे लिख लीजिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूप में यूज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। समझ में आया? देखिए हर एक कीवर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ पहले से कंप्यूटर में सेव होता है, वो उसका अर्थ जानता है। जैसे आप उसको लगाते हो, ठीक है, उस कीवर्ड्स को, तो उसका अर्थ समझ लेता है। समझ में है? जैसे इंट इंटीजर टाइप वैल्यू लेना है, फ्लोट टाइप वैल्यू लेना है, डबल टाइप वैल्यू लेना है। समझ में आया? करेक्टर टाइप। तो ये सब होते हैं दोस्तों आपके कीवर्ड्स। चलिए आइए इधर कीवर्ड्स 32 कीवर्ड्स को हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए ऑटो। ठीक है, ऑटो लिखिए, फिर लिखिए ब्रेक, फिर क्या लिखे हैं? ब्रेक। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए केस। ठीक है, केस के बाद आप लिखिए कैर टाइप का वेरिएबल। कैर के बाद लिखिए कांस्टेंट, तो कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट हो। कॉन्स्ट के बाद कंटिन्यू के बाद लिखिए डिफॉल्ट के बाद डू। ठीक है, डू के बाद डबल के बाद लिखिए एल्स। ठीक है, एल्स एनम के बाद एक्सटर्न फ्लोट गो टू के बाद लिखिए इफ के बाद इंट लॉन्ग। ठीक है, रजिस्टर के बाद लिखिए रिटर्न के बाद लिखिए सॉर्ट के बाद लिखिए फॉर। ठीक है, फॉर के बाद लिखिए साइज ऑफ के बाद लिखिए स्टैटिक के बाद लिखिए स्ट्रक्ट के बाद स्विच के बाद टाइप डेफ। ठीक है, यूनियन टाइप के बाद यूनियन। अनसाइंड साइंड, फिर क्या लिखो? साइंड लिख दीजिए। साइंड के बाद वाइड ओलाटाइल लिख लीजिए, व्हाइल लिख लीजिए। ओलाटाइल और व्हाइल। समझ में आया? इतने आप 30, ये टोटल कितने हैं? 32। ठीक है,
32 कीवर्ड्स हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा 32 कीवर्ड्स आप यहां से आप नोट कर सकते हैं। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलता हूं। In the C language, by making local variable dash, they can return their values between the function call. C भाषा में स्थानीय वेरिएबल को डैश बनाने में फंक्शन कॉल के बीच अपने मान कायम रख सकते हैं। किस में? रजिस्टर में, एक्सटर्न में, स्टैटिक में कि ऑटो में? तो दोस्तों स्टैटिक में रख सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये आपको याद है कि नहीं याद है? याद है। और एक कौन सा हाइड्रो फाइल लगाते हैं? हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। आपको ये वाली कंपलसरी नहीं है लगाना, लेकिन आप ये वाली आप लगा लीजिए स्टूडियो डॉट एच। अब समझिए इसमें से, ठीक है। देखिए ये होता है दोस्तों, ये किसके लिए होता है? वैल्यू को गेटअप करने के लिए, मतलब कि प्रिंट और उठाने के लिए। समझिएगा, वैल्यू को क्या करने के लिए? एक तो गेटअप करने के लिए और एक प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए प्रिंट करने के लिए वैल्यू को और गेटअप करने के लिए। ठीक है, दूसरा चीज लिखिए, दूसरा चीज इसमें इंक्लूड कोनियो डॉट एच में क्या होता है दोस्तों? एक तो गेट ch आता है, इसमें क्या आता है? गेट ch आता है, और दूसरा दोस्तों आता है CLR SCR, मतलब क्लियर स्क्रीन, और वैल्यू गेट ch मतलब यहां होल्ड के लिए आता है। समझ में आया दोस्तों? इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद स्टैटिक को समझ में आया, तो चलिए इसमें और थोड़ा बहुत अगर कोई चीज बाकी है तो उसको भी आप देख लीजिए। हाँ, जैसे रजिस्टर, एक्सटर्न, स्टैटिक, ऑटो, ठीक है, ये सभी स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन से बताया, इधर लिख लीजिए आप। रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, एक्सटर्न, ठीक, एक्सटर्न, स्टैटिक, ऑटो, ये सभी स्टोरेज क्लासेस होती हैं जो वेरिएबल फंक्शन की विशेषताएं जैसे स्कोप, विजिबिलिटी, लाइफ टाइम आदि की सीमा को निर्धारित करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, द नेम गिवन टू वेरिएबल्स, क्लासेस, मेथड्स etc इज कॉल्ड। वेरिएबल क्लासेस, विधियों आदि को दिया गया नाम कहलाता है। क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है, कि आइडेंटिफायर कहलाता है, कि कंस्ट्रक्टर कहलाता है। दोस्तों आइडेंटिफायर कहलाता है। अब आइडेंटिफायर क्या है? थोड़ी सी बातें आइडेंटिफायर में कर लेते हैं। आइडेंटिफायर वेरिएबल फंक्शन क्लास, यहां पे लिख लीजिए वेरिएबल फंक्शन क्लासेस, मेथड्स, स्ट्रक्चर etc, ठीक है, जैसे इंटिटीज को दिया गया नाम है। एक आइडेंटिफायर मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का एक क्या है? कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। यह सिर्फ अल्फाबेट जैसे ABCD और अंडरस्कोर से शुरू होता है। यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान किसी यूनिट को पहचानने के लिए एक यूनिक नाम देने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, यूनिट को पहचानने के लिए एक यूनिक नाम देने के लिए इसे बनाया जाता है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following options is not a valid keyword in C language? C भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध कीवर्ड नहीं है? तो इसमें बताइए,
ऑटो आपके सामने प्रस्तुत था, एनम प्रस्तुत था, ब्रेक प्रस्तुत था। क्या उसमें दोस्तों टाइप था? नहीं था। तो यहां नहीं पूछा है तो आपका टाइप सही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, उड़ा दीजिए। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज आर फॉल्स? इज आर फॉल्स, लैंग्वेज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? यह फंक्शन मस्ट बी, असत्य पूछा है, पहले से बता देता हूं। अ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर ग्लोबली इन अ सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। फंक्शन नाम, फंक्शन पैरामीटर और रिटर्न टाइप के बारे में कंपाइलर को बताने के लिए एक सी प्रोग्राम में एक फंक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको काट नहीं सकता कोई। आगे देखिए, द पैरामीटर्स लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। पैरामीटर लिस्ट फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन से भिन्न नहीं होना चाहिए। ये भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, मतलब ये दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following can be used to find the data type or storage size of a variable in C language? मतलब C भाषा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटा प्रकार या वेरिएबल के भंडारण आकार को पता लगाने के लिए किया जाता है? साइज ऑफ, वाइड, कॉन्स्ट की टाइप डेप्थ। तो दोस्तों ये साइज ऑफ बिल्कुल करेक्ट है, साइज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर सी में सबसे आम ऑपरेटर है। यह एक कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर है। कैसा है दोस्तों? कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर है। कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर है। इसका उपयोग ऑपरेंड्स के साइज की गणना करने के लिए किया जाता है। यह एक वेरिएबल का आकार साइज देता है। जब डेटा प्रकारों के साथ साइज ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो यह केवल उस डेटा प्रकार को आवंटित मेमोरी की मात्रा को लौटाता है। अब थोड़ा ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, समझिए ये है दोस्तों ऑपरेटर। इसको क्या बोले? ये है ऑपरेटर और ये दोनों है दोस्तों ऑपरेंड्स। अभी हम बहुत बार कहने, और देखिए जो हमने बोला यूनरी, बाइनरी, ये सब दोस्तों ये आपके इनमें जितने भी ऑपरेटर्स आते हैं इनको डिटेल वीडियो मैं अभी नहीं दे सकता हूं क्योंकि वो सब बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, आगे जब मैं लैंग्वेजेज की क्लास कभी चलाऊंगा दोस्तों तो उसमें जरूर दूंगा, जैसे कि और इससे जिसमें सी का सिलेबस होगा उसमें मैं उसको जरूर बताऊंगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द लॉजिकल नॉट ऑपरेशन इन परफॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इन सी। सी में तार्किक नाट सक्रिय निम्नलिखित संकारक द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, देखिए ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन जानते हो, हैच जानते हो, ये क्या है? डबल इक्वल। लेकिन यहां पे देखिए ये है नॉट इक्वल। यदि मान लीजिए जो सही होगा वो उसको जस्ट अपोजिट आपका गलत देगा, यदि गलत होगा तो उसको वो सही देगा, वो है नॉट इक्वल का कमाल। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी कैन इंसर्ट प्री रिटन कोड इन अ सी प्रोग्राम बाय यूजिंग। निम्नलिखित के प्रयोग से हम सी प्रोग्राम में पूर्व लिखित कोड सम्मिलित निविष्ट कर सकते हैं। हैच रीड का, हैच गेट का, हैच इंक्लूड का, हैच पुट का। तो अभी मैंने बनाया कि हैच इंक्लूड स्टूडियो, दो हाइड्रो फाइल का आपका मैंने प्रयोग बताया कि हैच इंक्लूड studio.h, हैच इंक्लूड studio.h, और ये क्या है? हैच इंक्लूड conio.h।
ठीक है, ये दोनों हाइड्रोफाइल आपको अच्छी तरीके से दोस्तों पता होगा कि इनका प्रयोग, मैंने इसको समझा दिया। देखिए, सी प्रोग्रामिंग भाषा में पूर्व लिखित कोड का उपयोग करने के लिए हम हैच इंक्लूड लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैच इंक्लूड लाइब्रेरी निर्देश प्री प्रोसेसर को किसी अन्य फाइल की सामग्री को सोर्स कोड में उस बिंदु पर डालने के लिए कहता है जहां हैच इंक्लूड उसको निर्देश देता है। निर्देश शामिल मतलब इंक्लूड डायरेक्टरी करें, आमतौर पर वर्तमान सोर्स फाइल के बाहर आयोजित सी कार्यों के लिए सी हेडर फाइलों को शामिल करने के लिए यह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्री प्रोसेसर कमांड्स इज सी बिगिन विथ आ। सी में सभी प्रोसेसर कमांड शुरू होते हैं एंड से, हैच से, कि वन से, कि डॉलर से। तो दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कस किया हैच से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a valid library function in C language to close an opened file? एक खुली फाइल को बंद करने के लिए सी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य लाइब्रेरी फंक्शन है? तो वो है दोस्तों एफ क्लोज फंक्शन की क्लोज फाइल की क्लोज एफ की फाइल क्लोज। तो दोस्तों वो है एफ क्लोज फंक्शन का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सी लैंग्वेज इफ द स्टोरेज क्लास ऑफ द वेरिएबल इज specified as register, then which of the following operator cannot be applied to it? यदि सी भाषा में वेरिएबल की भंडारण क्लास को रजिस्टर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है तो इस पर निम्न में से कौन सा ऑपरेटर लागू नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऑपरेटर लागू नहीं किया जा सकता? ये दोस्तों ये तो लागू किया जा सकता है एक्सक्लेमेशन, ये भी लागू किया जाता है डैश डैश दो, और ये प्लस प्लस भी किया जाता है। ये देखिए इस तरीके के जो चिन्ह हैं दोस्तों ये यूनरी ऑपरेटर है। ये कौन सा है? यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर। अब ये यूनरी ऑपरेटर क्यों है इसका भी मैं रीजन बता देता हूं। देखिए यूनरी ऑपरेटर में माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, अच्छा ये तो एक ही है ना, इसलिए यूनरी ऑपरेटर है, ये अलग अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यूनरी ऑपरेटर तो कौन सा इसमें नहीं होना चाहिए? वो एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ग्राफिक कैरेक्टर इज एस्केप सीक्वेंस /t यूज इन C++ लैंग्वेज। ये C++ लैंग्वेज की बात किया है, ध्यान रखिएगा /t। C++ भाषा में किस नॉन ग्राफिक्स कैरेक्टर हेतु /t एस्केप सीक्वेंस का प्रयोग किया जाता है? वो कैरेज रिटर्न में, वर्टिकल टैब में, कि हॉरिजॉन्टल टैब में, कि बैक स्लैश में किया जाता है? तो दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल टैब में किया जाता है। ये रहे दोस्तों आज के आपके सी प्रोग्रामिंग C++ का भी एक क्वेश्चन है। ये इतने क्वेश्चन थे सिलेक्टेड। हाँ, इसके अभी और भी पार्ट आपको आएंगे आपके सामने। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।